समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवान की शरणागति की महिमा पर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान की शरणागति पर बहुत जोर देते हैं। भगवान की शरणागति का मतलब कि संसार में रहते हुए शुद्ध भाव से भगवान से, परमात्मा से जुड़ जाना ही भगवान की शरणागति है। गृह कार्य करते हुए, संसार में रहते हुए भगवान का हो जाना कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा भाव हमेशा रहे। अपना अहम भाव का, अहंकार का परित्याग कर दे और भगवान का हो जाए। जो भी कोई भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, भगवान उसके रक्षक हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए हैं। कहते हैं, देखो बाली और विभीषण, बाली का वध उन्होंने किया। क्या कोई बाली शुरू से भगवान राम से शत्रुता किया था? कहते नहीं, बाली से कोई शत्रुता नहीं थी। और विभीषण से जो मैत्री हुई, तो क्या पहले से मैत्री थी जो भगवान की शरण में आया और भगवान रख लिए? कहते पहले से भी मैत्री नहीं थी। तो फिर शरणागति, विभीषण की शरणागति होते ही उन्हें लंका का राज दे दिए और बाली का वध उन्होंने किया। आखिर कारण क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो कारण कुछ नहीं है, कारण केवल शरणागति ही मूल है। अब यहाँ समझें इस दोहा का अर्थ। गोस्वामी जी कह रहे, कहा विभीषण ले मिलो, कहा बिगाड़ो बाली, तुलसी प्रभु शरणागत ही सब दिन आए पाली। इसका अर्थ है, बाली ने तो भगवान का कुछ बिगाड़ा नहीं था जिससे उसको मार डाला, और विभीषण ऐसा क्या लेकर आया था जिससे भगवान ने उसे लंका का राज्य देकर अभय कर दिया। गोस्वामी जी का कहना है, प्रभु सदा से ही अपने शरणागत की रक्षा करते आए। जब विभीषण शरणागत में आए हैं, उस समय सुग्रीव पूरे मंत्री मंडल के साथ इनका विरोध किए। प्रभु राम से उन्होंने कहा, प्रभु यह निशाचर है और अभी हम आप युद्ध क्षेत्र में समरांगन में हैं और ये शत्रु का भाई है, हो सकता है कुछ षड्यंत्र लेकर के आया हो। भगवान कहे कि वाली सुग्रीव हो सकता है ऐसा, परंतु शरण में आया है इसलिए शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। और शरण में आते ही राज तिलक कर दिया। दूसरी बात कि बाली का उन्होंने वध किया। बाली वध का कोई कारण नहीं है कि भगवान की शत्रुता पहले से थी। यहाँ शरणागति की महिमा बताई जा रही है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण है भगवान कहते हैं, बाली जब बाली कहता है, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, तो भगवान वहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए। लेकिन बाद में कहते हैं कि तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरी शरण में है, मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। मम भुजबल आश्रित तेहि जानी, तेहि नाम सुग्रीव को तुम जानते थे कि वह मेरी शरण में आया है, मेरी शरणागत हो गया है, फिर भी तुम्हें अभिमान था कि वे क्या कर लेंगे। तो मेरी प्रतिज्ञा है, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, कि मेरी शरण में कोई आ जाता है तो मैं उसकी रक्षा हर क्षण हर पल करता हूँ, यहाँ तक कि उसके परिवार तक की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें मारा और कोई कारण नहीं है। कहने का तात्पर्य कि भगवान राम हमेशा शरणागत जो भक्त होते हैं उसका लालन पालन करते हैं। कैसे? तो जिमि बालक राखै महतारी, जिस प्रकार से एक बालक, छोटा बालक है, शिशु है, तो माँ हमेशा ख्याल करती हैं, हमेशा रक्षा करती हैं, समय पर भोजन कराती, स्नान कराती हैं, दूध पिलाती हैं, औषधि देती हैं। तो सारी जिम्मेदारी माँ की होती है।
ऐसे ही भगवान के शरणागत भक्त बालक होते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी भगवान रखते हैं। ऐसे भक्त भगवान की शरणागति जो हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। तो हम आप भी भगवान की शरणागति स्वीकार लें और अपने अहंकार का परित्याग कर दें। अहंकार का परित्याग होते ही भगवान की तरफ जीव बढ़ने लगता है। इसलिए जीवन में यदि गति चाहिए तो अपने अहंकार का परित्याग करें, प्रभु को स्वीकार करें। श्री राम जय जय राम।